गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। चलिए बेटा जी, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है गुडविल। क्योंकि गुडविल के बिना पार्टनरशिप की आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा पार्टनरशिप का जिसमें गुडविल नहीं आए। तो हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं गुडविल के वैल्यूएशन के सारे मेथड्स की। देखिए, मैंने गुडविल के जितने भी मेथड्स है बेटा ये सारे लिख दिए हैं, और ये टोटल आपके 5 मेथड्स हैं जो गुडविल वैल्यूएशन में काम में आते हैं। लेकिन गुडविल के वैल्यूएशन करने से पहले मैं आप के साथ सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये डिस्कस करने वाला हूं कि गुडविल क्या है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर गवर्न होती है। तो बेटा ये चीज को ढंग से समझिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर गुडविल एक आती है। गुडविल क्या एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो दिखाई नहीं देती है। जैसे कि आप जानते हैं, गुडविल को अगर एक सिंगल लाइन में डिफाइन करना हो तो आप ये बोल देना, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच अट्रैक्ट द कस्टमर। गुडविल क्या है? एक रेपुटेशन है बिजनेस की जो हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और लॉन्ग टाइम तक बनाकर रखती है। तो गुडविल के बेटा ये 5 मेथड्स हैं। अब बात आती है कि गुडविल की वैल्यूएशन हमें जरूरत पड़ती कब है, तो वो आप लिख लीजिएगा कि गुडविल की वैल्यूएशन की हमें जरूरत पड़ती है। नंबर 1, जब कोई बेटा पार्टनर आ रहा होता है, यानी कि एडमिशन के केस में। क्योंकि अगर कोई पार्टनर आएगा तो बेटा जी रेशो चेंज होगा कि नहीं होगा, और रेशो चेंज होगा तो कोई सेक्रीफाइस करेगा और कोई गेन करेगा। तो गुडविल को हम हमेशा ध्यान रखना, गुडविल का ट्रीटमेंट 2 ही रेशो में किया जाता है। एक तो आपका सेक्रीफाइस रेशो में, ठीक है बेटा जी, और दूसरा गेनिंग रेशो में। अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो कोई पार्टनर गेन भी जरूर कर रहा होगा। तो बेटा ये प्लीज इसका याद रखिएगा कि अगर गुडविल अगर शब्द आता है तो ये याद रखना, एडमिशन में तो आप सेक्रीफाइस रेशो में गुडविल को बांटते हैं, रिटायरमेंट में आप जो पार्टनर गेन करता है उस रेशो में, जो पार्टनर जा रहा होता है उसे गेनिंग रेशो में वो गुडविल का पैसा देते हैं। ठीक है, इस चीज पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले अभी हम जो बेसिक बात कर रहे हैं कि गुडविल के ट्रीटमेंट की जरूरत कब पड़ती है, तो गुडविल की वैल्यूएशन की, ट्रीटमेंट मतलब वैल्यूएशन की, गुडविल की वैल्यू हमें कब निकालनी होती है। तो पहला है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर बेटा जी आएगा तब आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, रिटायरमेंट पे, अगर कोई पार्टनर बेटा जी रिटायरमेंट लेगा तब भी हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तीसरा है डेथ के केस में, अगर कोई पार्टनर जाएगा तब भी तो बाकी पार्टनर का बेटा जी, डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी तो बाकी पार्टनर का रेशो गेन होगा, क्योंकि या तो पार्टनर जाएगा या डेथ होगी, दोनों सेम है। एडमिशन में ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस करते हैं क्योंकि न्यू पार्टनर आ जाता है तो ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फोर्थ है बेटा जी कि अगर क्या करते हैं, दो फर्में आपस में मर्ज हो जाएं, तो मर्जिंग के केस में, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए कि जब भी फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो चेंज हो जाए। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है इसका मतलब कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा, रेशियो चेंज का मतलब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई पार्टनर आएगा या जाएगा, ठीक है, रिटायरमेंट लेगा, डेथ के केस में, और रेशियो अगर चेंज होता है या फर्म मर्ज होती है तो रेशियो चेंज होता है, तब हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। गुडविल एक बेटा ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर गवर्न होती है। अभी बात करते हैं हम गुडविल की। तो गुडविल के बेटा ये टाइप्स की अगर बात करूं तो गुडविल वैसे तो आप बीकॉम वगैरह में पढ़ेंगे जब सीनियर क्लासेस में, तो वहां बोलते हैं गुडविल एक डॉग गुडविल है, कैट गुडविल है, रेड गुडविल है। लेकिन अभी 12 तक के कोर्स में ये नहीं है। आपको सीधे सीधे दो जो ट्रीटमेंट है वो अकाउंटिंग के पर्पज से, तो गुडविल दो तरह से मानी जाती है। पहला गुडविल मानी जाती है आपकी, एक है परचेज गुडविल। कौन सी गुडविल है बेटा जी? परचेज गुडविल। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है बेटा जी जिसमें हम गुडविल को खरीदते हैं, ठीक है। और दूसरी हमारी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि ऐसी गुडविल जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं अपने वैल्यूएशन के लिए। जैसे कोई पार्टनर आ रहा है तो हम उससे गुडविल का पैसे लेंगे, तो हम पहले गुडविल की वैल्यू रफली निकालेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपको नहीं दिखाना है। इसलिए गुडविल, पहले गुडविल को गुडविल अकाउंट से दिखाते थे, लेकिन जब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में अमेंडमेंट हुई है, जब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आया है, उसने ये कह दिया है कि गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाना है। अगर आपको मालूम होगा एडिशन में जब कोई पार्टनर अगर गुडविल का पैसा नगद लेके आता है तो उसे प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, और उधार में करंट अकाउंट के नाम से लिखते हैं। तो अभी हम इसे बेटा अच्छे से समझेंगे। अब इतना समझो कि अगर गुडविल नगद है, नगद गुडविल क्या होती है? जिसे आपने परचेज किया है, यानी कि जिसके लिए आपने या तो कैश पेड करा है या काइंड, यानी कि आपने उसके बदले में कुछ और दिया है, लेकिन आपने अगर उसे गुडविल को परचेज किया है तब आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है। तो आप उसकी क्या करेंगे? एंट्री करेंगे।
कब करेंगे एंट्री बेटा जी? जब गुडविल आप परचेज कर रहे हैं। ये आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन निकल सकता है, इसलिए बेटा जी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए अच्छे से समझिएगा। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो हम इसकी एंट्री नहीं करते हैं, गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर गुडविल परचेज है तो हम उसकी एंट्री करते हैं। और ये इसके 5 मेथड्स हैं, तो आप बेटा जी अच्छे से समझिएगा। पहला गुडविल का मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, और फोर्थ है कैपिटलाइजेशन। इसके भी 2 पार्ट हैं। फोर्थ के अंदर आपका आ जाएगा कैपिटलाइजेशन में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि जो एवरेज और सुपर प्रॉफिट ये दोनों मेथड हैं, इन दोनों मेथड का ही हम कैपिटलाइजेशन करके गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। और एवरेज का ही पार्ट होता है वेटेड एवरेज। इसमें बस क्या है, हम वेट दे देते हैं, वेटेज दे देते हैं, जो कि आपने स्टैट्स में सीखा होगा बेटा। तो वेट देकर उसका इंटू कर देते हैं और कुछ नहीं होता है। तो ये हमारे 5 मेथड्स है, किसके लिए? गुडविल के वैल्यूएशन के लिए। आई होप ये आपको पांचों मेथड्स आपको सीखे होंगे, और नहीं सीखे हैं तो बेटा हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और आता है क्वेश्चन में, हिडन गुडविल से रिलेटेड, क्योंकि बेटा जी एग्जाम में हिडन गुडविल का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है बेटा जी। हिडन गुडविल, और हिडन गुडविल बेटा जी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, कि जैसे कोई नया पार्टनर आता है तो अपना कैपिटल का पैसा लेके आता है, लेकिन गुडविल का पैसा लेकर नहीं आता। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तब हम क्या करते हैं, उसे हिडन गुडविल बोलते हैं, और उस गुडविल की वैल्यू निकालने पर हमें उसके रेशियो के अकॉर्डिंग न्यू उस गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इट इज ऑल अबाउट बेटा गुडविल। ये गुडविल के बारे में मेरा एक इंट्रोडक्शन जैसी आपके लिए एक इंट्रो वीडियो थी, जिसमें आपको समझ में आ जाए कि गुडविल के कितने केस है, और गुडविल के कितने, हिडन गुडविल का भी केस होता है। गुडविल हमारी सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो में बटेगी। सेक्रीफाइस अगर कोई पार्टनर एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट, डेथ में गेनिंग रेशो, और रेशो अगर चेंज हो रहा है क्वेश्चन के अंदर तो गेनिंग भी हो सकता है, सेक्रीफाइस भी। आपको ये देखना पड़ेगा बेटा, ओल्ड माइनस न्यू रेशो करके, ठीक है। और गुडविल 2 तरह की है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो बेटा ये सारे हमारे गुडविल से रिलेटेड केस हैं जिनको आप करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 1 बाय 1 करके सारे केस समझेंगे, ठीक है बेटा। तो आप इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा जी अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड का। इसमें है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज के बेस पे हमें गुडविल निकालनी है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड से ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, 4 ईयर्स का हमारा प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। उसके बेस पर हमें 3 ईयर परचेज से गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट की बेस पे। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? गुडविल इज इक्वल टू, हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? गुडविल बोला उन्होंने एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो होगा हमारा, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इनटू 3 ईयर परचेज। तो गुडविल की वैल्यू ऐसे निकल आएगी आपकी, एवरेज प्रॉफिट में 3 ईयर परचेज करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तभी तो 3 का इंटू करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज यानी कि मीन जानते हैं आप, स्टेट्स में हमने सीखा होगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारे प्रॉफिट को बेटा सबसे पहले क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 40, 30, 70, 80, 90, 1 लाख। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? ये 1 लाख हो गया। 40, 30, 70, 80, 90, 100। और कितने साल का है बेटा हमारा? 4 ईयर्स का। 1, 2, 3 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स से हम डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ प्रॉफिट का। तो हमारा एवरेज आ जाएगा बेटा जी 25,000, ठीक है। तो हमारा 25,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है बेटा जी। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 25,000। और उस एवरेज प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? 3 में इंटू कर देंगे। तो 25,000 इंटू 3, तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आ गई? 75,000। ये हो गया हमारा गुडविल का आंसर, ठीक है बेटा जी। और इस गुडविल की जो वैल्यू निकल के आई है, अगर पार्टनर में बोला है कि न्यू पार्टनर आ रहा है सेक्रीफाइस रेशियो में, तो हम सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो जो भी होगा उस केस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको है ना फर्स्ट मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पे लॉस होता, यहाँ पे क्या होता है? ये लॉस होता फर्स्ट ईयर में, तो हम फिर क्या करते हैं बेटा जी? फिर इसको करते 40, 30, 70, 80, 90। 90 में से 10 माइनस कर देते, फिर ये आता 80, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसको लॉस ले रहे हैं, सेकंड केस समझ ले रहे हैं बेटा इसका, ये मान लीजिए अब लॉस है, ठीक है। लॉस होगा तो ब्रैकेट में रकम दे रखी होगी। तो अब टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? वैसे हमारा टोटल कितना आ रहा था? 1 लाख। अब इसमें 10,000 ये हटा दीजिए, तो 40, 3, 70, 80, 90, 90 में से 10 जाएगा, 90,000 तो प्रॉफिट है, और लॉस हम 10,000 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना रह जाएगा प्रॉफिट? 80,000। और उस 80,000, और ईयर तो बेटा भी 4 ही रहेंगे, क्योंकि लॉस वाला ईयर भी हम काउंट करते हैं। तो 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा? 20,000।
तो उस एवरेज में हम इंटू कर देंगे गुडविल का। गुडविल कितनी है? 3 ईयर परचेज, ठीक है, तो हमारी गुडविल आ जाएगी 60,000। ठीक है बेटा जी, 3 का इंटू भी करें क्योंकि 3 ईयर परचेज है, और एवरेज प्रॉफिट है हमारा 620,000। तो थोड़ा सा चीज का याद रखना कि अगर लॉस होगा तो वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 कर दिया, 60,000 आ गई हमारी गुडविल। थोड़ा सा बेटा जी इसको अच्छे से समझिएगा। अगर प्रॉफिट मानेंगे तो फिर बेटा जी सारे ऐड हो जाएंगे, लेकिन इन केस अगर पेपर में एवरेज प्रॉफिट में लॉस दे दिया जाए तो उसे आपको डिडक्ट करना है, और डिडक्ट करने के बाद याद रखिएगा ईयर्स फुल रहेंगे, ईयर्स डिडक्ट नहीं होगा, केवल वो प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट से लॉस जो होगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू 3 ईयर्स करके आप गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये एवरेज प्रॉफिट का दोनों केस समझ में आ गए होंगे, एक प्रॉफिट वाला और दूसरा लॉस वाला, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक शेयर करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछना। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। थैंक यू बेटा।